हाय दोस्तों। बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं कि यार फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसमें बाइंग एंट्री एसएल सब कैसे क्या होता है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज जिस तरह से कुछ लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे सच में बड़ा बुरा लगा कि मतलब अभी तक मतलब लोगों को बेसिक नॉलेज भी नहीं पता है कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने कैसे करनी है, और वो इतनी क्वांटिटी में खेल रहे हैं और विदाउट एसएल। मतलब शायद वो समझ नहीं पा रहे कि मार्केट क्या है। मैं आप लोग को एक सिंपल में एक चीज़ समझाता हूँ। जब भी हम लोग कोई ट्रेड देते हैं ना, तो उस ट्रेड को पहले समझो आप। जैसे मैंने आपको कॉल दिया एग्जांपल के लिए, कॉल दिया, जैसे मैंने निफ्टी का कॉल दिया मैंने आपको, समझो 23,900 का कॉल दिया मैंने, पुट बाय करने बोला है। करंट मार्केट प्राइस समझो उसका हम लोग मान लेते हैं कि 90 है, ठीक है। एसएल दिया मैंने उसका 80। अब उसका मैंने टारगेट दे दिया आपको 110, 120, 130, ठीक है। अब ये सिंपल था, जैसे हम लोग ग्रुप में कॉल देते कि आप इस बेसिस पे काम करो, तो उसमें आपको एंट्री करनी है। तो कैसे एंट्री करनी है, एग्जांपल मैं मतलब आप जैसे है ना, मतलब बड़ी क्वांटिटी खेलना ही नहीं है। मैं बहुत सिंपल में बता रहा हूँ। मतलब आपके 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आप यकीन मानो, अगर बराबर से आपने मार्केट किया ना, आपका महीना 2 लाख 3 लाख, मतलब चाहो तो 4 लाख, मतलब बहुत अच्छा पैसा बनता है। लेकिन आपको छोटे छोटे रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। छोटा चिल्लर प्रॉफिट बुक करना सीखना पड़ेगा। और सबसे बेसिक नॉलेज यही है, आप इसी को फॉलो करो। अब मैं जैसे बताता हूँ कि मैंने बोला कि करंट मार्केट प्राइस 90 पे बाय करना है, तो पहला कितना लोड बाय करना वाला। मैं आपको बोलूँ, फर्स्ट आप एंट्री, जब भी आप एंट्री करते हो ना, तो एंट्री में आपको 5 लोट ही लेना है। आपको एक साथ 10 लोट 20 लोट 30 लोट नहीं जाना है। आप 5 लोट में काम करो, इनफ हो गया। अच्छा, मैंने 90 पे बोला, एसएल मैंने 80 दिया है और वो 85 आ गया। जब यहाँ पे मैंने 50 लिखा है, सॉरी, 5 लोट ही बाय करना है। सेकंड, जब आप एंट्री करते हो उसको हम एवरेज करना बोलते हैं ना, तो एवरेज का भी एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है 5 बार हर रेंज में बाय करते जाओ। अब मैंने 80 का एसएल दिया हुआ, 90 पे बाय है, समझो मैंने 70 का एसएल दिया। मैं बहुत बार 20 रुपये पे एसएल देता हूँ। हम लोग चलो यहाँ पे एसएल 20 रुपया ले लेते हैं। अब नीचे में समझो मैंने बाय बोला है, तो ज़रूरत है नहीं वहीं से भाग जाएगा, नीचे भी आएगा। समझो 80 आ गया। अब वहाँ पे आप चाहिए तो फिर से 5 लोट ले लो या 3 ही लोट लो। मैं तो बोलता हूँ सेकंड टाइम आप एंट्री लेते हो 3 ही लो, पर आपने समझो 5 लोट ले लिया, इनफ हो गया। आपने एक फर्स्ट टाइम आपने एंट्री करनी है, सेकंड टाइम आपने 80 आया, आपने एवरेज करना है, थर्ड टाइम आता है ना, आपको एसएल को फॉलो करना है। जब तक आप एसएल को फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। एसएल को फॉलो करोगे तो आपका कैपिटल बचेगा। अगर आपका कैपिटल नहीं बचा है, तो फिर आप कल नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेड कैसे करोगे। हमें मार्केट में, आज मार्केट रोज़ खुलता है और रोज़ पैसा बनाने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि खुलते ही हम टूट पड़े। उस मार्केट में आपको कोई भी कुछ भी कॉल दे रहा है, भले मैं कुछ कॉल दे रहा हूँ या आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, उसका टारगेट क्या है इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो। बस आपको कोई भी एंट्री और एसएल मिल गया ना, ये चीज़ बहुत हो गया। मैं तो एंट्री और एसएल मिल जाता है उसमें राजा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो आपको तो मैं एंट्री और एसएल दे रहा हूँ, बेस्ट है। अब अच्छा, अब मैंने आपको 10 लोट बाय करने बोल दिया, 90 पे आपने एंट्री किया, चलो उसके बाद में नीचे आया 80 पे आपने और ले लिया, आपका एवरेज कितना हो गया 85। अब एक चीज़ नोट करो, आपने 10 लोट ले लिया, 10 लोट, ठीक है ना। आपने 10 लोट लिया, यानी कि 650 इंटू 85, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 55,000 का। अब 65, 650 इंटू, आपने खाली 10 रुपये पे भी आप निकल गए ना, आपको 6,500 रुपया प्रॉफिट होता है। खाली 10 रुपये के ऊपर निकलते हो आप। मैं ये नहीं, इसको बोलते हैं चिल्लर प्रॉफिट बोलना। आपके 65,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको अगर 6,500, 6,500 मिल रहा है, 10% रिटर्न मिल रहा है, और क्या चाहिए। दिन के 2 ट्रेड करो, 10,000, 12,000, 13,000 बहुत इजीली बनता है। लेकिन उसको हमको एसएल फॉलो करना पड़ेगा और दूसरा चिल्लर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। मैं बहुत बार बोलता हूँ, कोई कितना भी बड़ा टारगेट दे, हमें उस टारगेट को नहीं देखना है। टारगेट सिर्फ बोलते हैं ना, एक लेवल बेस पे होता है। जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग लेवल बोलते हैं ना, जैसे डाउन, इसको भी करता हूँ डाउन। जैसे टारगेट बेस बोले तो जैसे यहाँ पे अभी मैंने आज के लेवल्स नहीं बनाए हुए। जैसे आज मार्केट इस रेंज में घूम रहा था, ये लेवल बेस के हिसाब से हम लोग टारगेट देते हैं। जो वो समझ गया ना, वो उनके लिए ठीक है, प्रोफेशनल लोगों के लिए। पर मैं बोल रहा हूँ कि
हम लोग को उतना ही वेट ही नहीं करना है। मैं खुद भी चिल्लर प्रॉफिट बुक करता हूँ, मैं दिन के 10 ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब मुझे मार्केट अच्छा लगता है तब, और मेरा हर ट्रेड है ना मतलब 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये में इतने पे ही निकल निकल जाता हूँ। 20 दिन की ट्रेडिंग में मुश्किल से 2 या 3 दिन ऐसा होता है जब मेरा खुद का भी बड़ा प्रॉफिट बनता है, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। बाकी डेली बेसिस पे 5,000, 10,000, 20,000 इतना मिलता है। मैं अकाउंट क्लोज, बस जो मिला मार्केट में फ्री में मिला है, मुझे खुद भी दे के नहीं जाना है, मुझे इस मार्केट से लेकर जाना है। आप इस चीज़ को समझो, फॉलो करो। अगर आप प्राइस लेके रख, देखो मार्केट में कैसा होता है ना, 1 लाख ऑपरेटर लोग बैठे हो, मतलब सॉरी 1 लाख ट्रेडर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब उन 1 लाख लोगों में सिर्फ 500 ऑपरेटर है जो पूरा मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं, और हम सब उनके लिए एक टारगेट है, वो हम सब लोग को टारगेट में रखा हुआ है। मार्केट पूरा ओवर, हम लोग कैसे है ना, जब मार्केट को देखते हैं कि यार इस बेस पे हमारा भी 20 ओवाई बेस पे काम करता हूँ। ओवाई बेस क्या होता है ना, मतलब इसमें ये टोटल बायर सेलर दिखते हैं। अभी आज देखो 24,000 पे कितने अभी भी रिसेंटली क्लोजिंग हो गया, हालांकि अभी तो, पर कॉल ओआई 24,000 पे 2.5 लाख कॉल आए और 1.25 लाख पुट ओ आई है। मतलब आप सोचो कि मार्केट इतना क्लियर दे रहा था कि आज इधर हाई गया हुआ, तो वहाँ से नीचे उसको आना ही था। पर बीच बीच में कैसे है ना, यहाँ पे हम लोग अलग अलग लेवल्स देखते हैं कि जब तक ये लेवल, जो मैंने बोला ना लेवल बेस पे मैं टारगेट देता हूँ कि ये लेवल निकालेगा तो इतना नीचे आएगा, इस लेवल को निकालेगा तो ये बीच का इतना नीचे आएगा। ये ऐसा होता है, जैसे आज मैंने यह लेवल ब्रेक करेगा तो इतना आएगा, तो देखो ये यहाँ पे टच करके तुरंत ऊपर भी चले जाता है। तो ये लेवल बेस होता है कि मार्केट टच करके निकल जाता है, पता भी नहीं चलता अपने को, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, तो उसके लिए हम लोग को टारगेट देते हैं। लेकिन अगर आप चिल्लर प्रॉफिट बुक करना सीख गए ना, मजाक नहीं करता हूँ, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। आप चिल्लर प्रॉफिट करो। मैं ग्रुप में भी मैंने एक पिन किया हुआ है कि आप खाली इन 3-4 चीज़ों को फॉलो कर दो। सबसे फर्स्ट है, आप छोटी क्वांटिटी में खेलो। दूसरा, एसएल तो एनी हाउ एसएल फॉलो करना ही है। समझो मैंने 70 का एसएल दिया है, आप उससे चाहो तो 2 रुपये 3 रुपये नीचे एसएल दो। एसएल लगाना मतलब जरूरी नहीं कि उसमें लगा के रखो, अपने दिमाग में एसएल दो कि 70 दिया हुआ है ना, मतलब मेरे को 68 आया ना, मेरे को लॉस बुक करके निकलना है। अगर आज आप 5,000 लॉस बुक करके निकलोगे तो आपका 50,000 तक लॉस बुक नहीं होगा। और कंटिन्यू एवरेज करने से कुछ नहीं होता है। आपका 20 दिन की ट्रेडिंग में आपका 2 दिन ऐसा होता है कि आप कंटिन्यू एवरेज करते जाओगे, और कभी एक बार बाई चांस आपका चल गया, अदरवाइज मार्केट पैसा लेके जाता है। तो आप इन चीज़ों को समझो, छोटी छोटे मतलब बोलते हैं ना, लॉस को बेयर करना सीखो। टारगेट तो मिलता है मार्केट में आपका 20 दिन में। मेरा खुद का 2 से 3 सेशन ऐसे होते हैं जब लॉस जाता है, तो मैं भी शॉप बंद करके बैठ जाता हूँ कि भाई आज मार्केट मेरा काम नहीं कर रहा है, आज ओआई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, आज ऑपरेटर पूरा गेम कर रहा है, आज कोई एक रिलायंस या आईसीआईसी एचडीएफसी यही लोग मार्केट को चलाते हैं, आज पूरा एक ही वन साइड चल रहा है कि वो ऊपर खींच के लेके जा रहा है, वन साइड स्लो पोजिशन, धक 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 धक। तो ऐसे टाइम पे हम भी बैठ जाते। कंटिन्यू एवरेज नहीं करना है। 5, 10, 15 हज़ार दिमाग में एक टारगेट रखो कि आज इतना मिला मैं बंद करूंगा, 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार इतना लॉस हुआ बंद कर दूंगा। उसके बाद मत करो, क्योंकि आज मार्केट साथ नहीं दे रहा है। कवर करने के चक्कर में कभी मत जाओ। और आपका 1.5-2 लाख के इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, आप उतने में ही ट्रेड करो, उससे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में काम होता ही नहीं है। आप सोचोगे 40, 50, 60, 70, 80 लोड नहीं होता है। आपका आपका 10-10 लोड करके एक ही ट्रेड में 4 बार हो गया, वो 40 ट्रेड लोड अलग होता है। लेकिन आप एक साथ 40 लोड लेने जाओगे ना, तो आपको जितना बड़ा क्वांटिटी बाय कर रहे हो, जितना बड़ा एक झटके में आप कमाने की सोच रहे हो ना, उतना ही बड़ा लेके जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं 90 पे बाय कर लेता हूँ और 5 रुपये पर निकल जाऊंगा। पता चला 90 पे बाय किया, 5 रुपये छोड़ो, वो पहले 3 बार आपको मार्केट लालच ही ऐसा देता है कि आपको लगता है कि 90 पे जाऊंगा, 5 पे निकल जाऊंगा। लेकिन जब 90 पे रियल में एंट्री करता है, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जैसे मैं बोलता हूँ ना, वो घूम जाता है उसके बाद में, तो वो 90 का 92 ही जाता है, फिर 95 ही नहीं जाता। आप नीचे में 70 गया, उसको एवरेज करते हो, फिर वो 90 भी नहीं दिखाता है, फिर वो नीचे गया, ऐसा होता है। तो एवरेज ज़्यादा नहीं करना है, एवरेज सिर्फ एक बार एवरेज करना है। जैसे 90 पे लिया, एक बार आपको जहाँ पे भी लगे 80 पे एवरेज करो, 75 पे करो, एसएल के ऊपर एवरेज कर लो, उससे 2-3 रुपया नीचे, लेकिन एसएल देख के निकल जाओ। अगर आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने 24,100 का आज, उसमें बहुत से लोग, मेरे को 3-4 लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा, और वो लोग पता नहीं फ्रेशर थे क्या थे मुझे नहीं पता, पर उन लोग ने वो बाय करके रखा हुआ था। उन्होंने 10-15 रुपये नीचे एसएल था, 90 पे कुछ बाय था, और उन्होंने नीचे में एसएल को भी फॉलो नहीं किया। और उनकी मैं क्वांटिटी देख रहा हूँ ना, 100 लोड क्वांटिटी हो गई एवरेज करते करते, उनको वापस वो रेंज ही नहीं मिला, और लास्ट में उन्होंने वो
4 रुपया 5 रुपया 6 रुपये पे लॉस बुक करके निकले। तो इसीलिए बोलता हूँ कि मतलब मार्केट अप डाउन भी आएगा लेकिन वो प्राइस डीके हो जाएगा, आपका वो एवरेज भी काम नहीं आएगा। तो आज आपने जितना बड़ा लॉस बुक किया ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है कोई, और वो इस तरह से पैसे तोड़ रहा, तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों से एक बार आके बोलना चाहिए कि इस तरीके से आप ट्रेड करो। और ईमानदारी से बोल रहा हूँ, चिल्लर प्रॉफिट बुक करना सीखो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चिल्लर प्रॉफिट में इतना मज़ा है ना, आप यकीन मानो। आप मतलब दिन के 4 ट्रेड भी कर दोगे ना चिल्लर, मतलब एक साथ 25-40 हज़ार 50 हज़ार कमाने से अच्छा है चिल्लर प्रॉफिट 5-5 हज़ार करके कोई कॉल जिसके भी आप फॉलो कर रहे हो, लग रहा है उसके कॉल चल रहे हैं, तो आप वो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना है। लंबे टारगेट कभी मत करो। लंबा टारगेट वो हीरो जीरो ये सब है ना, पागल बनाने के लिए है। 90 पे लिया है, मुझे 100 पे निकलना है, 10 रुपये 12 रुपये। आप यकीन मानो, मेरे 90% मेरे ट्रेड 10 12 13 15 रुपये पे एग्जिट होता हूँ। मेरा बहुत रेयर होता है कि मैं कोई 90 पे लिया हूँ और मैंने उसको 160 पे बुक किया है, क्योंकि मैं ओवाई पे काम करता हूँ। मुझे जब यहाँ पे सिग्नल लगता है कि यार इस ट्रेड लाइन के अब गया है, तो मुझे आज तो होल्ड करना है, या आज मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, तो मैं तब रिस्क ले लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं लेता हूँ बिना मतलब के। तो प्लीज़ यार इस चीज़ को समझो आप, मतलब है ना, मैं दिल से बोलता हूँ, मतलब एकदम मार्केट को समझो यार। मतलब इतने बड़े बड़े एसएल यार, बिना एसएल के बिल्कुल काम मत करो। एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में कभी मत लो, ठीक है ना। आई होप कि मेरी बात कुछ समझ में आई हो, तो प्लीज़ उसको फॉलो करो। और मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े हो तो प्रॉफिट बनाओ। मंथ एंड में अच्छा प्रॉफिट हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे से कोई जुड़ा हुआ है, उसका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, चलो ठीक है, थैंक यू।